प्रिय श्रोताओं, एक बार फिर मैं अन्नू कपूर आपके सामने प्रस्तुत हूं, हाजिर हूं हिंदी सिनेमा के सुनहरे दौर के तरानों और अफसानों को लेकर सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर, उस शो में जिसका नाम है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। थैंक यू। आज जो अफसाने आपके लिए लेकर आया हूं उनकी एक झलक पेश खिदमत है। आज मैं आपको बताऊंगा अभिनेता, हीरो, कलाकार प्रदीप कुमार जी के जीवन के बारे में। कैसे वो पहुंचे बंबई, क्या क्या संघर्ष किया और कैसे फाइनली बन बैठे अभिनेता। इसके अलावा आज मैं आपको बताऊंगा गीतकार इंदिवर जी के बारे में भी। किस बात पर इंदिवर साहब अपनी पत्नी से इतना नाराज हो गए कि एक झटके में अपना घर बार छोड़कर चले आए मुंबई नगरी, और फिर पूरे जीवन भर वापस पत्नी के पास नहीं गए। अजीब दास्तां है ये। और सुनाऊंगा मधुबाला की वो बड़ी ख्वाहिश जिसे वो अपने जीवन में कभी पूरा न कर सकी, और ये भी कि जब राजेश खन्ना के करियर पर ग्रहण लगने लगा तो उन्हें क्यों याद आए चेतन आनंद। ऐसी ही कुछ कहानियां होंगी, मजेदार किस्से। कार्यक्रम की शुरुआत करता हूं अभिनेता प्रदीप कुमार जी के जीवन से। प्रदीप कुमार जी ने फिल्मों में एक लंबी पारी खेली थी। ये उनका भाग्य कहें, खुशकिस्मती कहें, नियति के उनके हिस्से में बहुत सारे सुपर हिट गीत आए। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, दिल जो न कह सका, बार बार तो है क्या समझाऊं, बड़ा कमाल के गीत। प्रदीप कुमार जी का जन्म पश्चिमी बंगाल में 4 जनवरी 1925 को एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। असली नाम था शीतल बटावली। प्रदीप कुमार बचपन से ही फिल्मों में काम करने का सपना देखने लगे थे। अपने इस सपने को पूरा करने के लिए वो बहुत जल्दी ही रंगमंच से जुड़ गए, जबकि पिताजी बिल्कुल इसके अगेंस्ट थे। लेकिन पिता के विरोध करने के बावजूद प्रदीप कुमार ने रंगमंच पर काम करना शुरू कर दिया। 1944 में उनकी मुलाकात निर्देशक देवकी बोस से हुई। एक नाटक में प्रदीप कुमार के काम को देखकर देवकी बोस बहुत प्रभावित हुए। उन्हें लगा कि प्रदीप कुमार में एक स्टार बनने का पोटेंशियल है। इसी वजह से देवकी बोस ने अपनी बंगला फिल्म अलखनंदा में प्रदीप कुमार को मौका दिया। फिल्म आई, चली नहीं। लेकिन तभी प्रदीप कुमार जी को दूसरी फिल्म मिल गई, भूली ना है। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर सिल्वर जुबली बना ली। इस कामयाबी के बाद, इस खुशी के बाद प्रदीप कुमार ने हिंदी सिनेमा की ओर कदम बढ़ाए। बंबई आकर उन्हें जल्दी ये समझ में आ गया कि बंबई में जम पाना मुश्किल काम है। काम आसानी से नहीं मिलेगा। खर्चा चलाने के लिए कि किसी तरह से सरवाइव कर लूं मैं इस शहर में, वो असिस्टेंट के तौर पर काम करने लगे कैमरामैन धीरेन डे के असिस्टेंट बन गए। साथ साथ एक्टिंग के लिए भी स्ट्रगल जारी रखा। स्ट्रगल के दिनों में उन्हें लगा कि शायद उनकी हिंदी उर्दू ठीक नहीं है, इस वजह से काम मिलने में दिक्कत आ रही है। तो उन्होंने हिंदी और उर्दू दोनों की तालीम हासिल करनी शुरू कर दी। छोटे छोटे रोल मिले, उन्होंने बगैर किसी हेजिटेशन के एक्सेप्ट कर लिए। अब किस्मत देखिए कि 6 साल के अंतराल के बाद ही उन्हें मिल गई फिल्म आनंद मठ। हालांकि इस फिल्म में पापा पृथ्वीराज कपूर जैसे स्टार भी थे, फिर भी प्रदीप कुमार अपने एक्टिंग की छाप छोड़ने में कामयाब रहे। आनंद मठ की कामयाबी के बाद प्रदीप कुमार एज एन एक्टर फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने में कामयाब हो गए। फिर उनकी एक और हिट फिल्म आई, अनारकली। वो दर्शकों के दिलों में अपनी पैठ बना ही रहे थे कि तभी उनकी एक और फिल्म आई, नागिन। पैर जमाने शुरू किए थे, पैर जम रहे थे, तब आई नागिन। और नागिन की अपार सफलता के बाद तो प्रदीप कुमार बन गए बहुत बड़े स्टार, और फिर लगातार कई सालों तक वो हिंदी सिनेमा के पर्दे पर छाए रहे। प्रदीप कुमार वापस आकर बताऊंगा कि वो क्या बात थी जिस बात पर
पत्नी से नाराज होकर गीतकार इंदिवर बॉम्बे चले आए और फिर क्यों जीवन भर वापस लौट कर नहीं गए अपनी पत्नी के पास। इंदिवर जी के जीवन की यह कहानी जानने के लिए सुनते रहिए सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर।